अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ अलसी की लजीज़ तरीन पिनियाँ बनाने की एक बहुत ही आसान और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है इस रेसिपी को बनाते वक्त, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी उनको मुकम्मल तौर पे फॉलो करना है। तो ऐसी ही मज़ेदार किस्म की अलसी की आप पिनियाँ बनाएँ, मिठाई बनाएँ या फिर इसकी पंजीरी बनाएँ। इसे तीनों तरीक़ों से आप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद लजीज़ और टेस्टी किस्म की ये पिनियाँ बन के तैयार होती हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि जो छोटे छोटे टिप्स आपके साथ शेयर की जाएं इनको आप फॉलो कर सकें और सर्दियों में इस बेहतरीन रेसिपी का पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने 1 किलो अलसी ली है और अलसी को मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई के अंदर। फ्लेम ऑन करेंगे और इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करना। तो अलसी को जब आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो इसमें से पटक पटक की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी ये कड़कना स्टार्ट कर देगी थोड़ा थोड़ा सा। साथ ही इसमें से एक प्यारी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो उस स्टेज तक आपने इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, लेकिन जलाना हरगिज़ नहीं है, इसलिए फ्लेम को आपने थोड़ा लो ही रखना है और चम्मच आपने मुसलसल इसमें चलाते जाना है। तो अलसी की जो पिनियाँ हैं सर्दियों का बेहतरीन लाजवाब तोहफ़ा है, और मैं आपको ऐसे तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि शुगर के मरीज़ भी इसको खा सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले भी खा सकते हैं, दिल के मरीज़ों के लिए ये एक आइडियल चीज़ है। तो सर्दियों में बाज़ार से किसी भी स्वीट डिश से ज़्यादा बेहतर है कि आप अलसी की बेहतरीन ये पिनियाँ तैयार करें, मेहमानों को भी खिलाएँ, ख़ुद भी खाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ। तो अलसी में फ़ाइबर होता है जो कि गट सिस्टम को इम्प्रूव करके कब्ज़ से निजात दिलाता है। प्रोटीन है इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र और आयरन। ये ब्लड प्रेशर और कैंसर, शुगर के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होती हैं। शुगर को नहीं बढ़ाती बल्कि वेट मैनेजमेंट और शुगर मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अलसी, ये वही अलसी है जिसे फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। जल्द के लिए और बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती है। उसके अलावा ये जो है पीसीओएस का जो प्रॉब्लम आजकल ख़वातीन में बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, तो मैं हालिया एक रिसर्च उस दिन स्टडी कर रही थी, तो उसके अंदर भी ये बताया जा रहा था कि अलसी उस मर्ज़ के लिए बेहतरीन दवा है। ख़वातीन के अंदर जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, जो उनका हार्मोन सिस्टम जो है ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए जो अलसी है ना, ये बेहतरीन चीज़ है। तो लिहाजा ज़रूर ख़वातीन को इसकी पिनियाँ बनाकर या इसकी पंजीरी बनाकर खानी चाहिए सर्दियों में, और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए हैं। फ़ायदे बताने का मकसद ये है कि जब किसी चीज़ की हमें अच्छी तरह से अफादियत पता चल जाती है ना, फिर हम उसे पूरे यकीन और एतमाद से इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो लिहाजा आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, अलसी मेरी कड़कना स्टार्ट हो गई थी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और यहाँ पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसे ड्राई रोस्ट किया था। थोड़ी सी मैंने इसकी आवाज़ रिकॉर्ड की है कि आपको पता चल जाए कि कैसे ये कड़कती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। अब अलसी को मैं एक खुले परात वगैरह में निकाल लूँगी ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे अलसी को मैंने निकाल लिया था। उसी कढ़ाई के अंदर अब मैंने डाल दिए हैं 1 किलो बुने हुए चने। छिलकों वाले चने इस्तेमाल कीजिएगा, ये बहुत ताकतवर और फ़ायदेमंद होते हैं। और अगर आप चने इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पे आप गंदम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदम को भी इसी तरह से सेम आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने उसे पिसवा लेना है। लेकिन चनों के साथ ये रेसिपी जो है बहुत मज़े की बनती है। मेरी वालदा जो हैं वो गंदम के साथ तैयार किया करती थी ये पिनियाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये चनों के साथ ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती हैं। बच्चे जो हैं इसे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए मैं इसमें चने ऐड करती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बुने हुए चने थे, इन्हें मज़ीद भुनने की ज़रूरत तो नहीं थी। सिर्फ मैंने 2 से 4 सेकंड इनको गर्म कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा फ्लेम ऑन करके इस तरह से उलट-पुलट करते हुए थोड़ा सा रोस्ट किया था, ताकि इनके अंदर से नमी वगैरह ख़त्म हो जाए और ये ज़रा थोड़े से कड़क हो जाएँ। अब यहाँ पे देखिए जी, बस चनों को मैंने एक परात में निकाल लिया था। बहुत थोड़ा सा मैंने इनको रोस्ट किया था, सिर्फ इनकी नमी वगैरह ख़त्म करना मकसद था, क्योंकि चने तो ऑलरेडी बुने हुए थे। अच्छी तरह हाथों के साथ इनको थोड़ा मसल लिया था। मसलने के बाद मैंने इनको छट लिया था। यहाँ पे आप नीचे मेरे फ़र्श के अंदाज़ा लगा लें, थोड़े से छिलके जो इसके साथ से उतरे हैं, इस तरह से मैंने इनकी सफाई कर ली थी। बाकी के छिलके जो कि साथ लगे रहेंगे वो हम इसके अंदर ही रहने देंगे, लेकिन जितने हमसे हो सकेंगे उतनी हम इनको छट के सफाई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे अलसी और चने जो हैं भिजवा दिए थे बाज़ार मशीन पे पीसने के लिए। अच्छा, मेरे घर के बिल्कुल पास ही मशीन है और इजीली ये पीस देते हैं। इन्होंने 120 रुपये लिए थे और मुझे 1 किलो अलसी और 1 किलो चने जो है ना, सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर पीस के तो दे दिए थे। यहाँ पे मेरे बेटे ने थोड़ी सी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली थी पिसवाई के दौरान। लेकिन आप इसे घर पे जो मसाला पीसने वाली होती है मशीन, उसके अंदर भी पीस सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा काम और भी करवाना था, साथ आटा वगैरह पिसवाना था, तो इसलिए मैंने साथ ये भी भिजवा के तो पिसवा लिया था। आप इसे घर पे मसाला पीसने वाली
मशीन के अंदर भी पीस सकते हैं अलसी को और चनों को। तो यहाँ पे मैंने अलसी और चने जो हैं बाज़ार से पिसवा लिए थे और नारियल को मैंने यहाँ पे चॉपर में क्रश कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, चॉपर के अंदर बड़ी इजीली ये जैसे मूलियों को ग्रेट करते हैं सेम इसी तरीके से अगर नारियल को ग्रेट कर लिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ग्रेट हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है पिनियों के अंदर। तो यहाँ पे 200 ग्राम नारियल था जिसे मैंने क्रश कर लिया था और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनकी क्वांटिटी स्क्रीन पे मेंशन है। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी तौफीक के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी ऐड की है ड्राई फ्रूट्स की वो भी 1 किलो थी सबको मिलाकर। अब यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया था देसी घी, थोड़ा सा इसको गर्म किया था और सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा इसमें ड्राई रोस्ट कर लिया था। इस तरह करने से एक तो इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाती है, दूसरा क्रंची क्रंची से बहुत मज़े के लगते हैं ये पिनियों के अंदर। तो यहाँ पे मीडियम लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने इनको रोस्ट कर लिया था। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसी पैन के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मज़ीद देसी घी डाला है और इसके अंदर जो नारियल क्रश किया था इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। नारियल को आपने जलाना नहीं है, बस थोड़ा सा रोस्ट करना है और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ड्राई रोस्ट मेरे काफ़ी हद तक ठंडे हो गए थे। मैंने अखरोट काजू को काट लिया था छुरी के साथ, तो आपने भी इनको काट के बाकी चीज़ें चाहे साबुत ऐड कर दें, बस अखरोट और काजू को थोड़े छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ली थी जो अलसी और चने पिसवाए थे, इनको डाल दिया था एक बर्तन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, पहले मैंने डाल दी है अलसी और अब मैंने डाल दिए हैं चने। थोड़ा खुला बर्तन ही इस्तेमाल कीजिएगा। इन दोनों को, अलसी के पाउडर को और चने के पाउडर को डालने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि हमने रोस्ट करके रखे थे। उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नारियल जो कि रोस्ट करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने अलसी पीसी हुई, चने पीसे हुए और तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको एक खुले बर्तन में डाल दिया था। अच्छी तरह से इनकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो जो शुगर वाले लोग हैं और ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको आप ये पंजीरी की शक्ल में इसी तरह ही खाने के लिए दीजिए। ना तो इसमें गुड़ ऐड करेंगे ना घी, बल्कि वो इसको इसी तरह इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बेहद मज़े की लगती है ये पंजीरी टाइप। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से तो आप बस उन्हें रोज़ाना नाश्ते में एक दूध का कप दें, 5 से 7 चम्मच वो ये वाली पंजीरी खाएं तो बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी उनके लिए। अब नॉर्मल लोगों के लिए पिनियाँ किस तरह तैयार करनी है, तो उसके लिए देखें ये तमाम मटीरियल आपने मिक्स करके और इसके अंदर डाल देना है आपने 400 ग्राम देसी घी। 400 ग्राम देसी घी डाल के, घी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया है, अब देख सकते हैं मेल्ट हुआ है। अगर आपका घी फ्रिज का रखा हुआ हो या फिर ठंडा हो तो उसे आपने पहले मेल्ट कर लेना है फिर ऐड करना है। मेरा यहाँ पे बहुत सॉफ्ट था और मैंने अभी फ्रेश ही ये देसी घी तैयार किया था तो बहुत सॉफ्ट था, इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट ही ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है 1 किलो गुड़, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में पीस के डाला है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। और इसके अंदर पानी डालेंगे आधा लीटर। अगर गिलास के हिसाब से देखें तो स्टील का ये मेरे पास बड़े वाला गिलास है, ये 1.25 गिलास पानी है और अगर कप्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन 3 कप पानी बनता है। अब यहाँ पे मसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम लो फ्लेम पे आपने इस गुड़ को मेल्ट होने तक पकाना है। फ्लेम को मीडियम लो रखिएगा, चम्मच मसलसल चलाते जाइएगा ताकि जो गुड़ है हमारा नीचे ना लगने पाए। तो अब इस स्टेज पर आपने बहुत एहतियात के साथ काम करना है क्योंकि गुड़ देखिए हमारा कम्प्लीटली मेल्ट हो गया, इसमें एक उबाल आ चुका है। अब इसे तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट पकाया था मीडियम लो फ्लेम पर और इसको आपने इस तरह से चेक करना है, थोड़ा सा हाथ के दरमियान में आपने इस चाशनी को कि एक बिल्कुल हल्की सी बारीक सी तार बनती हुई महसूस हो। बस इतनी हल्की सी तार जब बनना शुरू हो जाएगी तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इससे ज़्यादा आपने इस चाशनी को नहीं पकाना वरना आपकी जो पिनियाँ है ना बहुत हार्ड बनेंगी। तो बस इतना ही इसको पकाना है और यही स्टेप है इसका बस गौर करने वाला कि आपने चाशनी को बहुत ओवर कुक नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए मैं हाथ में उंगलियों के दरमियान में देखें इस शीरे को इस तरह से लेके कर रही हूँ तो बिल्कुल देखें हल्की हुई तार जो है ना आपको बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। इस गरम गरम चाशनी को आपने उठाना है और इस देगची के अंदर छानते हुए ऐड कर देना है। इसको छान कर ऐड कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गन्ने के तिनके वगैरह और कुछ ज़रात वगैरह होते हैं, इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए चाशनी को मैंने छान लिया था और ये देखिए कितना सारा गंद निकला है इसके अंदर से। तो इसलिए आपने ना इसे ज़रूर छान के ऐड करना है वरना पिनियाँ खाते हुए ना आपके मुंह में किरक आएगी। अच्छा, अब आपने अच्छी तरह से ना इसको मिक्सिंग कर लेनी है और यहाँ पे ना आपने थोड़ी स्पीड दिखानी है, ये काम तेज़ी से करना है क्योंकि मिक्सिंग करने के बाद अभी ये गरम गरम ही मटेरियल होगा तो आपने इसकी पिनियाँ बनानी शुरू कर देनी है। और अगर आप इसको मिठाई की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो आपने कोई ट्रे ग्रीस कर लेनी है, उसके अंदर डाल के इसे इस तरह से प्रेस करके सेट कर लेना है। तो गरम गरम ही करेंगे तो सेट होगा वरना फिर जैसे ये पंजीरी की शक्ल में इसी तरह से ही सेट हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको गरम गरम को ही, यहाँ पे मैंने एक ट्रे में इसको थोड़ा सा सेट कर लिया था मिठाई की शक्ल में बनाने के लिए और थोड़ी सी मैंने इस तरह से हाथ में लेके इसकी पिनियाँ तैयार कर ली थी। तो व्यूअर्स आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहें तो किसी ट्रे में किसी बड़े थाल में सेट कर लें प्रेस करके, या फिर इसकी पिनियाँ बना के इसे सेव कर लें।
जिस भी तरीके से आप इसे खाएंगे ना, ये बहुत लजीज, बहुत टेस्टी चीज़ बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 तरीक़ों से सेव किया था। एक तो मैंने पिनियाँ बना ली थी इस तरीके से, इनको सेव किया था। दूसरा मैंने इसे मिठाई की शक्ल में ट्रे में जमा लिया था। और थोड़ी सी मेरी छोटी बेटी कह रही थी जी मुझे पंजीरी की शक्ल में चाहिए। मतलब ये कि मिक्सिंग करने के बाद बस आप इसे इसी तरह छोड़ दें और चम्मच के साथ खा के इंजॉय करें, तो ये बिल्कुल बेहतरीन अलसी की पंजीरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने पिनियाँ भी बना के सारी उसी हैं और रख ली थी। यहाँ पे देखिए ये मिठाई की शक्ल में जम चुका है और ये पंजीरी की शक्ल में भी इसी तरह पड़ा रहने दो तो पंजीरी की शक्ल में तैयार हो जाएगा। अब आपने कोई सा भी एयर टाइट बॉक्स लेना है, उसके अंदर कोई बटर पेपर या कोई कागज़ वगैरह बिछा लें, उसके अंदर इन पिनियों को डालना है, ऊपर से इन्हें कवर कर देना है एयर टाइट करके। तो आप इसे 2 महीने तक सेव करें, यानी इसी तरह से इनको पड़ा रहने दें बगैर फ्रिज के, रूम टेम्परेचर पर ही। तो आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मिठाई की शक्ल में भी, पंजीरी की शक्ल में भी। तो खाना किस तरह से है, बस आप डेली नाश्ते में बच्चों को एक पिन्नी दें खाने के लिए, साथ में दूध का एक नीम गर्म दूध का कप ज़रूर लीजिएगा, तो बेहतरीन साबित होंगी ये आपके लिए। अगर आपके बच्चे नाश्ते में खाना पसंद नहीं करते तो आप इनको रात सोने से पहले 1 अदद पिन्नी और साथ में 1 कप दूध का बना कर दें, तो इंशाल्लाह ताला इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।